मैं खुद भी उस फेज से गुजरा हूँ। मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स को मैंने देखा स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हुए और उनको एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हुए, फिर क्राइम में इन्वॉल्व होते हुए, एंटी सोशल बिहेवियर में काफ़ी वो लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, लाइक गैम्बलिंग, स्टीलिंग, ये सारी चीज़ों को। तो फिर मैंने एक रूल्स बनाया कि अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपको स्कूल जाना है। तो वो रूल्स जो है कि नो स्कूल नो फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आया। सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर उन बच्चों को रियलाइज हुआ, जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि ये बच्चों में सुधार आ रहा है, अभी स्कूल के बारे में बात करना चाहिए। वैसे उनमें वो रियलाइज हुआ कि अगर हम सुधर सकते हैं तो बस्ती के और बच्चे भी सुधर सकते हैं। और आज हमारे पास 3000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और हमारे पास करीबन 600 से भी ज़्यादा लड़कियां हैं हमारे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑस्कर फाउंडेशन। ऑस्कर फाउंडेशन के ब्रांचेस नेशनल और इंटरनेशनल में भी है और हम जानेंगे आज ऑस्कर फाउंडेशन के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हैं ऑस्कर फाउंडेशन के फाउंडर अशोक राठौड़। सर, हमें बताइए कि ये ऑस्कर फाउंडेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके माइंड में ये आइडिया किस तरह से आया और इसकी शुरुआत कब से हुई? सबसे पहले थैंक यू तूफान खबरों को, जो ऑस्कर के बारे में आप इंटरव्यू कवर करने के लिए आए रहे हो और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना चाह रहे हो, तो थैंक यू सो मच तूफान खबर। ये आइडिया 2006 में मैंने सोचा था इसके बारे में, बट इसको कोई ऐसा आइडिया सोचा नहीं था। जैसे कि जो आप बस्ती के बच्चे हैं या कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो उन बच्चों में एजुकेशन को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं है। एडिक्शन, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन थी आज से करीबन 12 से 13 साल पहले। तो उन चीज़ों को, और मैं खुद भी उस फेज से गुजरा हूँ। मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स को मैंने देखा स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हुए और उनको एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हुए, फिर क्राइम में इन्वॉल्व होते हुए, एंटी सोशल बिहेवियर में काफ़ी वो लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, लाइक गैम्बलिंग, स्टीलिंग, ये सारी चीज़ों को। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइल्डहुड में, बचपन में, वो एक्सपीरियंस अभी की जनरेशन नहीं उसको फेस करे, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है फ्यूचर में। एंड वही चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं सोचा कि जिस तरह से मेरी लाइफ मेरे पापा ने या मेरे फ्रेंड सर्कल ने बचाई मुझे, दे सेव माई लाइफ, दे गाइड मी। उन्होंने बताया कि आपको स्कूल जाना है, आपको कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है। तो ये सिंपल सा मेंटरशिप और गाइडेंस की वजह से आई कंप्लीट माय एजुकेशन। सो आई थॉट इफ़ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा इन बच्चों के साथ और इनको मैं गाइड करूँगा, इनको मैं मेंटरशिप दूँगा, तो ये बच्चे भी मेरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे और ये बच्चों में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस आएगा। तो ये सिंपल सा सोच ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा और इनको मैं, बट ये कैसे करूँगा, मैं सोचा कि कैसे ऐसा क्या करूँ जो ये बच्चे मेरी बात सुने। तो फिर दिमाग में आया कि सारे बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, तो खेल के माध्यम से इनको मैं बताऊंगा। और इसीलिए मैंने 18 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे और एडिक्शन में इन्वॉल्व होने का ज़्यादा चांसेस था उनका। तो उनको मैंने कहा कि फ़ुटबॉल खेलोगे? तो उन्होंने बोला हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बोला कि मैं फ़ुटबॉल सिखा सकता हूँ। तो उनको कोई कोच ऐसे मिला नहीं, तो वो बोला कि फ्री में कोई कोच मिल रहा है तो हम सीखेंगे। तो ऐसे करके ओवल मैदान से हमने 18 बच्चों के साथ में, जब 18 साल का था, तो ऐसे शुरुआत किया, बहुत छोटा सा शुरुआत किया। सैटरडे संडे में उनके साथ टाइम स्पेंड करता था 2-3 घंटे। और फिर मैंने देखा बहुत सारा चेंजेस हुआ इन बच्चों में। मेरे जस्ट 2 घंटे का टाइम स्पेंड करने से इन बच्चों में, वो पहले एक साथ खेलने में तैयार नहीं थे, कास्ट रिलीजन को लेके हिंदू, मुस्लिम, मराठी, बिहारी, बंगाली, ऐसे सब वो लोग चिढ़ाते थे एक दूसरे को। और फुटबॉल जो है पूरा टीम गेम है, उसमें ऐसे डिस्क्रिमिनेट करके नहीं खेला जा सकता, तो उसके ऊपर काम किया। फिर उसके बाद में हमने उनमें देखा कि वो लोग गाली देना बंद किया। वो लोग पहले कैसे भी आ जाते थे ग्राउंड पर, अभी साफ़ सुथरा
तेल लगाकर अच्छे कपड़े पहन के नहा धोकर वो लोग ग्राउंड पे खेलने के लिए आते हैं। तो उनमें डिसिप्लिन काफ़ी आया 1 साल के अंदर। तो मैं सोचा कि अरे वाह, ये तो बच्चों में काफ़ी सुधार है। तो फिर मैंने एक रूल्स बनाया कि अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपको स्कूल जाना है। तो वो रूल्स जो है कि नो स्कूल नो फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आया। सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर उन बच्चों को रियलाइज़ हुआ, जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चों में सुधार आ रहा है, अभी स्कूल के बारे में बात करना चाहिए। वैसे उनमें वो रियलाइज़ हुआ कि अगर हम सुधर सकते हैं तो बस्ती के और बच्चे भी सुधर सकते हैं। तो ये एक चिल्ड्रन रेवोल्यूशन हो गया, ये क्रांति ही बोल सकते हैं, बच्चों का क्रांति। तो वो बच्चे और बच्चों को लाने लगे और इस तरह से वो नंबर बढ़ने लगा। और नंबर जो है वो 18 से 40 हो गया, फिर 90, 150 ऐसे नंबर बढ़ने लगे। जब बच्चे सब ग्राउंड पे आते तो मुझे उन सबको इन्वॉल्व करना है, मुझे सबको सिखाना है। अब मुझे मालूम नहीं कैसे करूँगा, बट मैं जब बच्चे ग्राउंड पे आते तो मैं अपना दिमाग लगाता और सबको मैं अपने प्रोग्राम में रखता। और फिर बाद में मुझे अवार्ड मिला इस काम के लिए, CNN IBN रियल हीरो अवार्ड। आमिर खान एंड नीता अंबानी उन्होंने अवार्ड दिया, अवार्ड मनी दिया। वो अवार्ड मनी मैंने पूरा बच्चों के ऊपर, उनका यूनिफॉर्म, उनका इक्विपमेंट, उनके लिए कंप्यूटर सेंटर तैयार किया। ये 2009 की बात है। फिर उसके बाद में मेरे पास और बच्चे जुड़ने लगे। जब देख रहे हो लोग कि इन बच्चों को इतना सारा चीज़ मिल रहा है और इनमें इतना सुधार आ रहा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाने लगे। तो देन फिर 2010 में 300 बच्चे हो गए और फिर और पैसे की ज़रूरत थी। तो जब लोगों से मैं पैसा मांगने लगा कि इन बच्चों को सपोर्ट करो, तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। तो देन उसके बाद में मुझे लगा कि, और बहुत सारे लोग सवाल करते थे मुझसे कि अगर हम पैसा देते तो क्या हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या, या आपके पास बैंक अकाउंट है, 12A ATG लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो देन आई रियलाइज़ कि बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के इन बच्चों को सपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड टू मेक अ प्रॉपर ट्रस्ट, लीगल ट्रस्ट। महाराष्ट्र बॉम्बे एक्ट के तहत हमने 2010 में इसको रजिस्टर्ड किया। और फिर धीरे धीरे इस बात को मैं कॉर्पोरेट तक लेके गया, इंटरनेशनली लेके गया। और आज हमारे पास 3000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और हमारे पास करीबन 600 से भी ज़्यादा लड़कियां हैं हमारे प्रोग्राम में। और ये लड़कियां, अगर आप 2011 के पहले अगर इन लड़कियों से मिलते तो ये लड़कियां बिल्कुल डरी हुई, घर से कभी बाहर नहीं गई हो एरिया से, कभी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनने में उनमें इतना डर। तो बहुत ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। और ये लड़कियां बहुत मेहनती, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक पूरा काम करती, पर इनको स्कूल जाने नहीं मिलता, इनको खेलने नहीं मिलता। तो आज इन लड़कियों में इस काम की वजह से बहुत बदलाव आया। ये लड़कियों में बहुत कॉन्फिडेंस है, लड़कों के अगेंस्ट खेलती है, जीतती है, एब्रॉड गई है, डेनमार्क गई, इंग्लैंड गई, रशिया, इन सारे जगह पर जाके ये लोग ने, फ्रांस, इन सारे जगह पर जाकर इंडिया को, ऑस्कर को रिप्रेजेंट किया। इन लड़कियों ने ट्रॉफीज़ जीता है। तो बहुत बदलाव हुआ है, ये पूरा बस्ती लेवल पे सोच बदली है। क्योंकि जो लोग लड़कियों को बाहर भेजने से डरते थे, आज वो लोग खुद, उन लड़कियों को स्कूल भी मिल रहा है, खेल भी मिल रहा है, उनको एक विज़न मिल गया है उनके लाइफ में। तो बहुत प्राउड होता है ये सारा अचीवमेंट देखकर। और हमें बताइए कि ऑलराउंडर ब्रांचेस कितने अपने, मतलब ओवर वर्ल्ड में, इंडिया के और इंटरनेशनल? अभी तो ये इंटरनेशनली मैं बोलूँ तो इंडिया में काफ़ी स्ट्रांगली काम हो रहा है हमारा। मेन काम जो है हमारा इंडिया में ही है। इसके अलावा हमारा जो काम है वो इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में हमारा काफ़ी जो बड़े बड़े स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल है, वो काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो स्टूडेंट है वो हमारे लिए काम करते हैं, फंड रेजिंग करना, प्रोजेक्ट डेवलप करना, तो वो सारा चीज़ हमारा काम होता है। फिर और भी जगह पर काम नहीं चल रहा है, बट हमारे पार्टनर्स है, जैसे स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड हुआ, फीफा है, कॉमन गोल है, ये इंटरनेशनली है, मैनचेस्टर सिटी, ये लोग सब सपोर्ट करते हैं ऑस्कर फाउंडेशन को। तो इस वजह से हम इसको इतना बढ़ा पा रहे हैं। तो आप सिर्फ स्लम में ही सपोर्ट करें या हाई राइज में भी आप किस तरह से काम कर? स्लम में तो हम लोग उनको सारा चीज़ फ्री में हम करते हैं। और फिर हाई राइज में अगर आप बोलो प्रिविलेज काफ़ी सारे जो
आईबी स्टूडेंट है होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग भी आके हमारे यहाँ वॉलंटियर करते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन या राइटिंग स्किल्स। तो वो लोग भी यहाँ पर आके और उनके वो भी हम जो बच्चों को यहाँ के ऑस्कर के बच्चों को उनको भी सिखाते हैं। तो इट्स लाइक नॉट जस्ट कि यहाँ पर हम प्रिविलेज बच्चे बट अंडर प्रिविलेज, बट प्रिविलेज बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे प्रोग्राम से। एक तो वो हमारे यहाँ वॉलंटियर करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, हम उनको एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, जिस वजह से वो अब्रॉड जाके अपना डिग्री वगैरह कंप्लीट करते हैं। अभी कोरोना एक पैंडेमिक था, जैसे सब लोग डर गए थे और सबके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कोरोना के वजह से, किसी को काम नहीं है। तो आप लोग का ये ऑस्कर फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा था उस समय में? कोरोना के वक्त में हमको भी आइडिया नहीं था, पहली बार ये सारा चीज़ था, हमारा सारा काम रुक गया था। जो भी हम बच्चों को पढ़ाना या उनको फुटबॉल सिखाना या फिर हम लोग जो यूथ को ट्रेन करना होता है, ये सारे काम हमारे रुक चुके थे। और एक डर का माहौल था हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि अब हम क्या करेंगे अभी। बच्चे लोग का बहुत सारा कॉल आता था कि हम क्यों बंद कर दिया है, क्यों नहीं खेलने के लिए दिया जा रहा है। बट वो लॉकडाउन ही ऐसा फर्स्ट फेज में ऐसा था। बट हमने फिर देखा कि अभी शायद हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है जो हम पहले कर रहे थे, अभी हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। अब हम देख रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, राशन नहीं है घर पे। तो हमने उस नीड को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमारे जितने कोचेस है, स्टाफ है, हम लोग ने फंड रेजिंग किया, लोगों से सपोर्ट मांगा और फिर बस्ती में हमने लोगों को पहले जो विधवा वीमेंस थी उनको या बुज़ुर्ग लोग हैं जो घर में कमाने वाले नहीं, उनको हमने सपोर्ट किया। फिर बाद में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था, फिर हमको पता चला कि ये तो सबका नीड हो गया है अभी। फिर हमने हमारा काम को और बढ़ाया। तो हमने पहले लॉकडाउन में हमने करीबन 3,500 फैमिलीज़ को हमने राशन बांटा। फिर उसके बाद में हमने बच्चों लोग को जो एजुकेशन मटेरियल, टॉयज़, खिलौने हुए, क्योंकि वो बच्चे इतने छोटे घर में 6-7 लोगों के साथ रह रहे हैं और वो ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो अपने फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, ना खेलने मिल रहा है। तो उनके लिए भी वो बहुत डिप्रेशन का जैसा सिचुएशन था। पर हमने वो भी नीड को देखा और बच्चों को भी सपोर्ट किया। हम लोग ने बहुत सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया ऑनलाइन, जूम पे, इंस्टाग्राम लाइव पे, कि सारा प्रेशर लड़कियों पे आ रहा था, क्योंकि जो मेल है घर के लोग वो डिमांड करते चाय बना के दो, ये बना के, बट वो लोग भी तो उसी फेज से गुजर रहे। फिर हमको लगा उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, हमने वो चीज़ को भी एड्रेस किया और फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। और सेकेंड लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इस काम को बढ़ाया और करीबन 5,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने सेकेंड लॉकडाउन में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया अक्रॉस मुंबई, कर्नाटका, काफ़ी सारे जगह पर। और हमें बताइए कि ऑस्कर फाउंडेशन में चलो फुटबॉल है, स्कूल्स भी है, और क्या क्या सेशंस है, ज़रा आप बता सकते हैं, इलाबरेट कर सकते हैं? हम लोग जेंडर के ऊपर काम करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी पे, जहाँ पर लड़कियों के राइट्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं, पॉवर्टी के बारे में हम बात करते हैं और ये गुड टच बैड टच के बारे में हम बात करते हैं। तो ये एक सेफ्टी का माहौल उनको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और वो उसके ऊपर फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हुआ, डेफ एंड म्यूट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ब्लाइंड, इन बच्चों के साथ भी हम फुटबॉल से काम करते हैं। फिर हम लोग फुटबॉल के माध्यम से लाइफ स्किल्स देते हैं, लाइफ स्किल्स अबाउट टीम बिल्डिंग हो गया, फिर लीडरशिप हुआ, अच्छा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, इन सारे चीज़ों पे हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारे चीज़ हम फुटबॉल के ज़रिए सिखाते हैं बच्चों में। इसीलिए उनमें ये जो लॉकडाउन में जो फेस है, वो लोग हमारा ये लाइफ स्किल सेशन की वजह से ही उनमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा और इस चैलेंजिंग फेस को ओवरकम कर पाए वो लोग। तो ये है। फिर हमारे पास एक यूथ यंग लीडर प्रोग्राम है, जहाँ पर हम कम्युनिटी के जो यूथ को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, उनको हम तैयार करते हैं कि कैसे छोटे बच्चों के साथ काम किया जाता है, एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती है, कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज़ किया जाता है, उनको हम तैयार करते हैं। फिर वो अपने एरिया में जाके
बच्चों के साथ, बस्ती में बड़ों के साथ काम करते हैं। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है ऑस्कर फाउंडेशन में, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं है। फिर हमारे डीएलसी सेंटर्स है, कंप्यूटर डिजिटल लर्निंग। तो ये हमारे करीबन 6 सेंटर्स है पूरे अक्रॉस मुंबई में, कुलाबा, कफरेट, देन ठाणे, गोरेगांव, चेंबूर, मानपुर, इन सारे जगह पर हमने सेंटर। कंप्यूटर सेंटर का मिनिमम प्राइस है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसे है, जो कि ये अगर कोर्स अगर वो लोग बाहर जाएंगे 3000 4000 का मिलेगा। बट ये जस्ट उसके जैसे, यस, NIIT, यस। तो ये सारे प्रोग्राम प्रॉपर करिकुलम है हमारे पास, ऐसे नहीं कि जस्ट ओपन है। सारी चीज़ों का, फुटबॉल का करिकुलम है, लाइफ स्किल का करिकुलम है, जेंडर का करिकुलम है, डिसेबिलिटी पर भी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। फिर ये कंप्यूटर का भी हमारे पास करिकुलम है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, NIIT। अभी हम सोच रहे हैं कि और भी नए नए कोर्स हम इंट्रोड्यूस करें कंप्यूटर में, जैसे इंग्लिश स्पोकन हुआ, कोडिंग, रोबोटिंग। तो ये प्लान्स है आप लोग? यस, एज पर द कम्युनिटी नीड। और मुझे बताइए कि आप काफ़ी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक पर आपके और मतलब इस ऑस्कर फाउंडेशन का आप किस लेवल पे लेकर जाना चाहते हो? मतलब कुछ मोटो होगा ना? Yes, of course. तो अभी हम 3000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बट हमारा मोटो है कि इसको हम कैसे 20,000 बच्चों तक लेके जाए। 20,000 से फिर हमारा टारगेट होगा 50,000 बच्चों के साथ, फिर 1 लाख बच्चों के साथ। तो ये हमारा टारगेट है, और पूरे इंडिया में कैसे हम फैला सके, और इंडिया के बाद एशिया पे काम कर सकते हैं। तो इसको काफ़ी जो यूथ्स है उनको हम ट्रेन द ट्रेनर की कॉन्सेप्ट से, फेलोशिप की प्रोग्राम माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, और बहुत जल्दी हम हमारे जो ऑस्कर फेलोशिप प्रोग्राम है उसको हम लॉन्च करके, और इस काम को पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक तक नहीं, हम पूरे इंडिया तक कैसे, सारे स्टेट में कैसे हम लेके जा सकते हैं, जहाँ नीड है, जहाँ लोगों को नीड है, जहाँ बच्चों को ज़रूरत है इस काम का, वहाँ पर हम काम करना चाहते हैं। अगर आपने अभी बात ही की कि ऑस्कर फेलोशिप के बारे में, तो हमें पता है कि उसके अंदर कौन से, मतलब थोड़ा इलाबोरेट करेंगे कि वो फेलोशिप किस तरह से होगी, लाइक कौन से सेशंस हो गए। अभी तो शरद पवार की भी फेलोशिप आई है जिसके अंदर लिटरेचर, एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट किया। तो आपकी ऑस्कर फेलोशिप में क्या होगा? हमारे फेलोशिप में वही है, जो भी इसमें कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी, बट जो डेडिकेटेड है, कमिटेड है और पैशनेट है अपने कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए, और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अगर ऐसे कोई क्वालिटीज़ किसी भी यूथ में होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे फेलोशिप में। और जिनका एज होगा 17 से 22 साल का एज होना चाहिए, और उनको हम ट्रेन करेंगे कैसे बच्चों के साथ काम किया जाता है, कैसे कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर हम ट्रेन करेंगे कि एक खेल से हम पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं समाज में और बच्चों में, ये हम उसके ऊपर सिखाएंगे। और फिर उसको बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए, इक्विपमेंट को लेकर हुआ या उनका स्टाइपेंड को लेकर हुआ, जो छोटा बड़ा जो खर्चा होता है, वो सब हम ऑस्कर फाउंडेशन सपोर्ट करेंगे, और ऐसे यूथ को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें ऑस्कर फाउंडेशन के बारे में जान ली, और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ऑस्कर फाउंडेशन के बारे में कुछ बातें हमसे शेयर की और हमसे जुड़े रहे आप, तो इसलिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ऑस्कर फाउंडेशन की इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगी, आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही बने रहिए तूफ़ान खबरें से।